नमस्कार दोस्तों, अन्नू के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको करवा चौथ की कहानी व कथा सुनाना जा रही हूँ। करवा चौथ जो कि स्त्रियों के लिए एक बहुत ही पवित्र व्रत है, जो कि सुहागन स्त्रियाँ अपने पति के लिए रखती हैं और अविवाहित स्त्रियाँ भी और लड़कियाँ भी इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उनकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। लेकिन बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखा दिया। दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो। परंतु उसकी जो भाभियां थी वो जानती थी कि यह कार्य उनके भाइयों ने किया है, क्योंकि उसके भाई उसको बहुत प्रेम करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उसकी बहन ज़्यादा देर तक भूखी रहे। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाइयों ने तुझे धोखा करके अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा दिया है। भाभियों की बात सुनकर उसे कुछ ध्यान नहीं दिया और अपने भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य दे दिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उनसे अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसने उसके पति को सख्त बीमार कर दिया। व्रत के प्रभाव को खराब होने की वजह से उसके पति बीमार हो गए। जो कुछ सा घर में बीमारी में लग गया। जब उनको अपने किए पर पछतावा हुआ व अपने दोषों का पता चला तो उन्होंने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से दोबारा से चतुर्थी के व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन लगा दिया। इस प्रकार उनके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और अपने पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से भी उसके परिवार को युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करता है, वे सब प्रकार से सुखी हो जाता है और कलेशों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार करवा माता ने उस लड़की के सुहाग को जीवन दान और कष्ट मुक्त किया, उसी तरह सभी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करें करवा माता। जय करवा माता।